हेलो स्टूडेंट, मैं हूं विजय दीक्षित और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द गैलेक्सी ऑफ अकाउंटेंसी में, जहां हम करने वाले हैं यहाँ पे क्लास 11th और क्लास 12th की अकाउंटेंसी। और जैसा कि आपको यहाँ पे हेडलाइन देख के दिख रहा होगा कि ये हमारे पास क्या है, क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जहां पर हम क्या कहते हैं थ्योरी बेस करने वाले अपने अकाउंटिंग क्लास 11th के अकाउंटिंग का। क्लास 11th के अकाउंटिंग में हमारे पास ये फर्स्ट चैप्टर है जहां पर हम अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। इसके कहते हैं एट्रीब्यूट्स, इसके फंक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज एंड लिमिटेशन के बारे में सीखेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जो ये आज का वीडियो है केवल किसके लिए, यहाँ पे अकाउंटिंग के बारे में जानना और दूसरा इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में जानना। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है अकाउंटिंग की यहाँ पे डेफिनेशन। अकाउंटिंग की डेफिनेशन हमारे पास क्या है यहाँ पे, अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस। हमारे पास क्या है, अकाउंटिंग एक क्या है यहाँ पे, सिस्टमैटिक प्रोसेस है। अब यहाँ पे ये जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है, किस तरह का सिस्टमैटिक प्रोसेस है यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारा प्रोसेस क्या होता है, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग का मतलब क्या है, पहचान करना। क्या करना है यहाँ पे, पहचान करना। दूसरा क्या होता है यहाँ पे, मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा, मापना। तीसरा हमारे पास क्या है यहाँ पे, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब जो हमने मापा है उसे लिखना, रिकॉर्ड करना। फिर हमारे पास फोर्थ में क्या आता है यहाँ पे, क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या है, अलग अलग ग्रुप्स में क्लासिफाई करना या लिखना। फिर हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट आता है हमारे पास, समराइजिंग। समराइजिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। हम यहाँ क्या करते हैं, जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसे करते हैं समराइज। अब ये समराइज किस तरह से करना होता है, समराइज करने का मतलब होता है सिंपल, कि हमें सारी ट्रांजैक्शन को इतना शॉर्ट में करके लिखना है कि हमें समझ में आ जाए और हमारे रिकॉर्ड्स भी क्या हो जाए, पूरा हो जाए। उसके बाद हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। हमारे पास क्या है, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग में क्या है, हमें क्या करना है, जो हमने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन समराइज करके लिखी है उसको क्या करना है, हमें एनालाइज करना है एंड इंटरप्रेट करना है। और उसके बाद में सबसे लास्ट वर्क बचता है क्या, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। हमें क्या कम्युनिकेट करना है, किससे, यूजर से कम्युनिकेट करना है यहाँ पे। ये हमारे पास टोटल ये जो 7 स्टेप है। स्टेप नंबर 1 आइडेंटिफाई, दूसरा हमारे पास मेजरिंग, थर्ड रिकॉर्डिंग, फोर्थ क्लासिफाइंग, फिफ्थ हमारे पास समराइजिंग, सिक्स हमारे पास एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, एंड 7 फाइनल हमारे पास कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। यही हमारे पास 7 जो स्टेप है, यही मिलकर क्या बनता है, अकाउंटिंग। यही हमारे क्या है, सिस्टमैटिक प्रोसेस है इन 7 स्टेप्स का। अब इन 7 स्टेप्स के बाद में हमारे पास ये तो क्या हो गया, अकाउंटिंग की डेफिनेशन हो गई। अब इन्हीं 7 स्टेप्स को हमारे क्या बताया गया, एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक भी मैंने यहाँ पे लाइन से लिख रखी है। अभी इनको हमने अभी सिर्फ कहते हैं इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसफर करके सुना था, समझा था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन एट्रीब्यूट्स को समझेंगे। सबसे पहला काम जो हमारा अकाउंटिंग का है एट्रीब्यूट्स, वो क्या है, आइडेंटिफाइंग। हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। अब हम किसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन होती है उसे क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन कौन सी ट्रांजैक्शन, जो हमारे पास क्या हो यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो किसकी टर्म्स में हो, मनी की टर्म्स में हो। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है, मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब मापना। अब यहाँ पे मेजरिंग क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करी है, जो ट्रांजैक्शन क्या करी है, आइडेंटिफाई करी है, उसे हम यहाँ पे मेजर करते हैं। क्या करते हैं, मेजर, एक सिंगल यूनिट में। जैसे करेंसी में, वही हो गया हमारे पास इन टर्म्स ऑफ मनी। हम क्या करते हैं, इनको मेजर करते हैं। तीसरा हमारे पास क्या है, जो ट्रांजैक्शन हमने आइडेंटिफाई करके मेजर करी थी, जो हमने आइडेंटिफाई करके करी थी मेजर, कौन सी ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करी थी हमने, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जो टर्म्स की मनी में थी, वो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने उसे मेजर भी किया, अब क्या करना है, उसे रिकॉर्ड करना है। हम जो रिकॉर्ड करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे किस तरह से करते हैं, जर्नल में। हम क्या करते हैं, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, किसमें, रिकॉर्डिंग वाले फेज में। उसके बाद में हमने रिकॉर्डिंग करी, जहां पे हमारी सारी एंट्री एक साथ लिखी जाती है। हमने खरीदा, बेचा, हमने कहते कोई कैपिटल लगाई, या फिर हमने पैसे निकाल कर ले गए,
कुछ भी हमने ट्रांजेक्शन करी हो सारी किस में लिखाती है, जर्नल एंट्रीज में। अब सारी ट्रांजेक्शन एक ही जगह पर है, तो अगर हमें एक स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन देखनी हो तो उसको बिल्कुल छांटना पड़ेगा जर्नल एंट्री में से। इसलिए हम क्या करते हैं, अपने रिकॉर्डिंग के बाद में जो लास्ट नेक्स्ट फेज है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप का मतलब सीधा सीधा हम क्या बना देते हैं, यहाँ पे अकाउंट बना देते हैं। हर एक नेम का अलग अलग क्या बना देंगे, अकाउंट बना देंगे। जैसे कि अगर मुझे देखना हो कि कितना कैश आया है या कितना कैश गया है, उसके लिए मैं यहां पे क्या बना दूंगा, कैश अकाउंट बना दूंगा। या फिर मैंने कितनी सेल करी है उसके लिए अलग अकाउंट, जो हमने परचेज करी है उसके लिए भी क्या एक अलग अकाउंट बना देंगे। अब जो यहां पे हमारे अकाउंट बनाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहां पे लेजर। क्या बोलते हैं, लेजर। लेजर हमारे पास ये नहीं है वो जो लेजर लाइट होती है रेड कलर की ग्रीन कलर की, वो वाली लेजर नहीं। यहाँ पे लेजर किसने बोला गया है, अकाउंट्स को, जो हम यहाँ पे खाते प्रिपेयर करते हैं, जो हम नए नए ग्रुप्स बनाते हैं। उसके बाद में हमारे पास क्लासीफाइंग के बाद में ये जो ट्रांजेक्शन है इसे क्या करना होता है, समराइज करना होता है। क्या होता है, समराइज करना। समराइज हम किस तरह से करते हैं, यहां पर हम फॉर्म करते हैं एक ट्रायल बैलेंस। क्या फॉर्म करेंगे यहाँ पे, ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद में हमारा जो होता है, एक अकाउंट बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक होता है हमारे पास बैलेंस शीट। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, ये जो तीन आपके पास मैंने यहां पे नाम लिखे ट्रायल बैलेंस के बाद में, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये हमारे पास क्या होता है यहां पे, फाइनल अकाउंट। क्या होगा हमारे पास, ये फाइनल अकाउंट। उसके बाद क्या करना होता है, एनालाइजिंग। अब यहां पे एनालाइजिंग का मतलब क्या है, ज्यादातर बच्चे नहीं जान पाते कि एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है। एनालाइजिंग के अंदर में हम क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं रिलेशन। क्या करते हैं यहां पे, स्टेबलाइज करते हैं रिलेशन। कौन सा रिलेशन, जो हमने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट या इन सब में वेरियस आइटम लिखे हैं उनके बीच में रिलेशन स्टेबलाइज करना। वहीं पर इंटरप्रीटिंग का वर्क क्या होता है, यहां पे इंटरप्रीटिंग का मतलब वर्क होता है यहां पे जो हमने चीज एनालाइज करी है उसके मीनिंग और साइनिफिकेंस को बताना। एनालाइजिंग का मतलब क्या है, यहां पे स्टेबलाइज रिलेशन बिटवीन जो वेरियस आइटम ने लिए हैं और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट या फिर बोथ के बीच में एनालाइज करना। और इंटरप्रीटिंग का मतलब क्या है, मीनिंग या फिर क्या होते हैं उनके साइनिफिकेंस बताना। ये हमारे पास कौन सा होता है, सिक्स पार्ट होता है। वहीं पे हमारे पास सेवंथ एंड लास्ट पार्ट है कम्युनिकेटिंग। अब ये कम्युनिकेटिंग का मतलब यहाँ पे क्या है, हम क्या करते हैं जितना भी हमने यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइज करी है, वो क्या करना, कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट हम किससे करते हैं, यहाँ पे यूजर से। किससे करते हैं यहाँ पे, यूजर। ये मैंने लिख भी रखा है यहाँ पे, क्या है हमारे पास, यूजर। अब हमारे पास यूजर्स कौन से होते हैं ये ध्यान रखना है आपको। पहला यूजर हमारे पास कौन सा हो गया, ऑनर, जिसकी क्या है यहां पे, फर्म है, फर्म मतलब बिजनेस। वहीं पे दूसरा हमारे पास क्रेडिटर, और तीसरा हमारे पास इन्वेस्टर, जैसे बैंक, दूसरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। ये हमारे क्या होते हैं, यूजर्स होते हैं। हमने जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यहां पे रिकॉर्ड करिए, समराइज करिए, वो सब किसको बताना, कम्युनिकेट करना, किसको, यूजर्स को। ये हमारा लास्ट टर्म होता है जिसमें हमारे पास यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जिसमें पहला आपको क्या पता लगा यहाँ पे, आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग के बाद में हमारा सेकंड क्या था, एट्रीब्यूट यहाँ पे मेजरिंग। तीसरा क्या था, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हम किस में करते हैं, जर्नल एंट्री में करते हैं। फोर्थ हमारे पास क्या था, क्लासिफाइंग, जिसमें हम क्या बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं, दैट्स मीन लेजर। फिफ्थ हमारे पास क्या था, समराइजिंग। समराइजिंग में क्या होता है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस हमारे क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हमारे पास कौन कौन से, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब आपको क्या बताया गया था, स्टेबलाइजमेंट। स्टेबलाइजमेंट किसके बीच में, यहाँ पे जो हमने वेरियस आइटम पुट कर रहे हैं किसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में, आइटम का प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट से। इंटरप्रेटिंग में क्या करता है, इसका मीनिंग और साइनिफिकेंस शो करते हैं। और कम्युनिकेटिंग में
हमने क्या, जितना भी हमने डाटा रिकॉर्ड करा है किसको बताया जाता है, ये यूजर्स को। और यूजर्स हमारे पास कौन से होते हैं, ओनर, क्रेडिटर एंड इन्वेस्टर। इस तरह से यहां पे हम सीख लेते हैं किसके बारे में, अकाउंटिंग के बारे में और इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब आपको ये पूरा समझ में आया हो तो स्टूडेंट आपको एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।